क्या कोई ऑफिस की लाइन में खड़े-खड़े इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि इंडिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी बना दे? जी हाँ, हो सकता है और ये कहानी इन्हीं 2 लड़कों की है जिनका नाम है पंकज चड्ढा और दीपिंदर गोयल, जिन्होंने ज़ोमैटो की शुरुआत की। ज़ोमैटो का आइडिया स्ट्रॉन्ग येट पावरफुल था और बहुत ही सिंपल इनसाइट पे था। जब पंकज और दीपिंदर काम करते थे बीइंग में तो उन्होंने देखा लोग लंबी-लंबी लाइन में लगे रहते हैं केवल मेन्यू लेने को और मेन्यू देख के फिर ऑर्डर करने को। इससे उन्हें ये इनसाइट निकल के आई कि यार हम अगर इस मेन्यू वाली चीज़ को ही स्केल पे लोगों तक पहुँचा दें तो शायद ये लाइन कम हो जाए। तो इन्होंने किया कि अपने ऑफिस के मेन्यू को स्कैन करके इन्होंने ऑफिस की साइट पे डाल दिया और साइट पे डाल के वहाँ पे उसे छोड़ दिया अपने पेज पे। कुछ दिन बाद इन्हें आईटी जो सर्विस थी कंपनी को जो प्रोवाइड करती थी उनका कॉल आने लगा कि आपने क्या कर दिया है क्योंकि आपके पर्सनल पेज पे बहुत ढेर सारे हिट आ रहे हैं। उससे इन्हें समझ में आया कि लोगों में यहाँ डिमांड है क्योंकि ये हिट जो आ रहे थे वो आ रहे थे जो नीचे इनका कैफेटेरिया था उसके मेन्यू देखने को। इस सिंपल इंसाइट के साथ जो है पंकज और दीपिंदर ने जितने भी आसपास के रेस्टोरेंट थे उनके मेन्यू को भी ऑनलाइन लाने की शुरुआत की और इनिशियली 2008 में इस कंपनी का नाम फूडी बे था। 2008 के पहले की अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो लोग या तो कॉल करके डिलीवर करवाते थे या तो जाके खाते थे क्योंकि बहुत कम रेस्टोरेंट होते थे जो होम डिलीवरी करते थे। तो सबसे पहले फूडी बे की शुरुआत हुई तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। उसका एक ही फोकस था कि लोगों को रेस्टोरेंट डिस्कवरी करवाना, लोगों को बताना कि ये रेस्टोरेंट देखने में कैसा है, यहाँ पे मेन्यू कैसा है, एम्बियंस कैसा है, यहाँ पे खाना कैसा सर्व होता है, उसके रेटिंग और रिव्यूज़ क्या है। धीरे धीरे जब फूडी बे की स्टार्ट हुई तो फूडी बे धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा क्योंकि लोगों की ये अनमेट नीड थी जिसको ये फुलफिल कर रहे थे। 2010 में फूडी बे को रीब्रांड किया गया और इसका नाम रखा गया ज़ोमैटो। अब ज़ोमैटो का जो इनिशियल बिजनेस था वो रेस्टोरेंट डिस्कवरी के अलाउंग था, लेकिन दीपिंदर और पंकज के मन में ये भी था कि हमें इस चीज़ को और बड़ा करना है। तो वो उन्होंने धीरे से पिवट किया अपना और पिवट को वो लेके गए आपका डिलीवरी की तरफ। फूड डिलीवरी के लिए अब 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है डिमांड, पहला है सप्लाई। जब वो इस इंडस्ट्री में घुसे तो उन्हें सबसे ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन मिला रेस्टोरेंट ओनर से क्योंकि ये रेस्टोरेंट से एक हिस्सा मांग रहे थे उनकी इनकम का फॉर मेकिंग श्योर कि कस्टमर उन पर रीच आउट करें। यहाँ पे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी थे क्योंकि जो भी डिलीवरी बॉय को ये ऑन बोर्ड करते थे वो डिलीवरी बॉय ज़्यादा दिन एक कंपनी के साथ टिकते नहीं थे। अगर कोई कंपनी बेटर उन्हें सैलरी दे दे तो वो तुरंत वहाँ मूव कर जाते थे। इन दोनों चैलेंजेस को इन्होंने हेड्स ऑन सॉल्व किया और इन्होंने हर सिटी में धीरे धीरे इंडिया की एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। आज की डेट में ज़ोमैटो इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेजर टीयर 1 टीयर 2 सिटी में प्रेजेंट है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत से लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका देती है। अगर हम बात करें ज़ोमैटो के कंपटीशन की तो इन्हें सबसे स्टिफ कंपटीशन मिलता है स्विगी से। इनका तो आईपीओ आ चुका है पर स्विगी का भी आईपीओ आने वाला है, इसलिए आप देखते होंगे कि इस समय इन दोनों ने डिस्काउंट बेयर मिनिमम पे कर दिया है। पर इनिशियली एक ऐसा टाइम था जहाँ पे ये भी कैश बर्न कर रहे थे और स्विगी भी कैश बर्न कर रही थी और ये दोनों से कोलाइड कर रहे थे क्योंकि ये दोनों ही सेम रेस्टोरेंट्स को लिस्ट करते थे। बट कस्टमर के पास क्योंकि 2 ऑप्शन होते थे तो यहाँ पे एक प्राइस वॉर छिड़ गया था। लेकिन इस प्राइस वॉर में भी ज़ोमैटो हमेशा एक अपर हैंड पे रहता था क्योंकि इनकी काफ़ी इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहती थी। ये इनके जो भी पोस्ट रहते हैं या जो भी इनकी मार्केटिंग रहती है, जो कुर्की रहती है उसमें थोड़ा कॉमेडी सेंस होता है जिसके चलते यंग जनरेशन भी इनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अगर हम बात करें ज़ोमैटो के एक्सपेंशन की तो ये ना सिर्फ इंडिया में इस समय ये वर्ल्ड की और भी कंट्रीज़ में है जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया या सिंगापुर हो गया, वहाँ पे भी इनका प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल है। अगर हम बात करें फूड डिलीवरी बिजनेस की तो फूड डिलीवरी बिजनेस को भी इन्होंने डिसरप्ट किया है क्योंकि ये ज़ोमैटो गोल्ड लेके आए। ज़ोमैटो गोल्ड का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एट द सेम टाइम आप कर ये सकते हो कि आप रेस्टोरेंट में एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप वहाँ पे डाइनिंग करने जा रहे हो, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी पाथ ब्रेकिंग था जिसके चलते इनके प्लेटफॉर्म का एडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ता चला गया। इन्होंने अपनी खुद की भी कुछ ब्रांड्स निकाली जहाँ पे आपको घर का बना खाना ज़ोमैटो पे मिलता है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, अगर हम ज़ोमैटो की बात करें तो ये ना सिर्फ अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं बल्कि अपने डिलीवरी पार्टनर्स का भी ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा कि इनके प्लेटफॉर्म में डिलीवरी पार्टनर को टिप देने का भी ऑप्शन है जहाँ पे आप टिप देते हो वो डायरेक्टली पूरी की पूरी डिलीवरी पार्टनर को चली जाती है। इसके अलावा डिलीवरी पार्टनर्स का इंश्योरेंस कराना, उनका टेक केयर करना फैमिली का, ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ोमैटो करती है। अगर हम बात करें ज़ोमैटो की प्राइसिंग की तो धीरे धीरे ये प्राइसिंग काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही है जहाँ पे ये सिर्फ ना केवल रेस्टोरेंट से पैसे लेते हैं बल्कि आपसे भी प्लेटफॉर्म में हैंड फीस लेते हैं जिसके चलते इन्हें कई बार बैकलैश भी झेलना पड़ता है। इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है क्योंकि अगर हम बात करें जब आईपीओ आया था उसके बाद से इनके प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन हुए थे शेयर मार्केट में, पर इस समय प्राइस इनके काफ़ी हेल्दी डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज कंपनी इज शोइंग साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ज़ोमैटो एक उसकी कहानी है जो आपको ये समझ में बताती है कि अगर आपके पास एक आइडिया है और आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें अगर आप चीज़ें जान से लगते हैं तो चांसेस हैं कि आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट।